परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर दाऊद अपने मन को कहता है कि हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे, क्या वो धन्यवाद कर अपने आप से, खुद से। दाऊद कहता है कि हम मनों में, लोग बोलते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं कई लोग, तो क्या करते हैं टूटे मन वालों को थोड़ा ताकत देते हैं, मोटिवेट करते हैं कि ओहो हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। लेकिन यहाँ पर दाऊद अपने मन से खुद कहता है कि हे मेरे मन, क्या बोलता है, हे मेरे मन, खुद को खुद से बात करता है कि परमेश्वर को धन्य कहे, क्योंकि उसने किया जो कुछ भी किया। एक बकरी चराने वाले को राजा बना दिया तो धन्य कहने की बात है। हम सबों के साथ भी ऐसे ही होता है, जब यीशु मसीह में आने वाले होते हैं, मसीह कहलाते हैं, उसके पहले हम सब, हमारे जीवन कुछ अलग होते हैं, लेकिन परमेश्वर में आने के बाद हर चीज धन्यवाद के योग्य है। आमेन। हमारे जीवन बदल जाते हैं, परमेश्वर बदल के रख देते हैं हमारे जीवन को। तो परमेश्वर का वचन कहते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर को धन्य को, उसके उपकार, क्या लिखा है, उपकार। आज हम उपकार नहीं कहते, आज अनुग्रह है वो। आमेन। दाऊद के जमाने में उपकार का मतलब होता है एहसान। उसके एहसान को मत भूलना, वो कहता है। उसको पता नहीं था कि वो राजा बनने वाला, लेकिन परमेश्वर ने उपकार किया तो वो उपकार कहता है। लेकिन हम यीशु मसीह वाले लोग नए नियम में अनुग्रह कहते हैं, एहसान नहीं है वो। हमारे जीवन पे अनुग्रह किया क्या परमेश्वर यीशु मसीह ने, हमको बुला के आज ही जीत किया। लेकिन देखा जाए तो वो दाऊद क्या कहता है, दाऊद के जमाने में वो उपकार है। हाँ, उपकार मतलब एहसान, लेकिन ये एहसान नहीं, यीशु मसीह ने हम सब अनुग्रह के रूप में मानते हैं। हर वो कहता है कभी भूलना मत उसके उपकार को जो उसने तुम्हारे जीवन पे किया है अपने मन से। हर दिन जब हम टूटे हो जाते, कच्चे हो जाते, दुखी हो जाते, परेशान हो जाते, तो लगता है कि क्या है क्या नहीं है, कमी घटिया है, दुख है, रोग है, परेशानी। वचन कहता है रोग भी वही चंगा करता है, आमीन, प्राणों को भी वही बचाता है। इसके लिए धन्य कहना। क्यों कहना धन्य? क्योंकि प्राणों की रक्षा भी परमेश्वर करता है, दया भी परमेश्वर करता है, अनुग्रह भी परमेश्वर करता है, सब कुछ वही करता है। इसके लिए उसको धन्य कहना है। हर समय धन्यवाद, हर समय धन्यवाद। आज का दिन एक धन्यवाद ही दिन है, ऐसा संडे का दिन, रोज हर सुबह से शाम तक सिर्फ धन्यवाद। ये कुछ कारण बता रहा है दाऊद कि क्या है वो कारण। ये कुछ कारण है थोड़े से कि उसका अनुग्रह के लिए धन्यवाद करो, उसके वो प्राणों की रक्षा करता है, इसके लिए धन्यवाद करो। ये हमारी प्रार्थना है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हर चीज के लिए धन्यवाद। तो कहता है परमेश्वर को धन्य कहते रहो पूरे दिन, पूरी रात, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करते रहो। क्यों? क्योंकि वो धन्यवाद योग्य परमेश्वर है। वो कहता है कि तेरी सारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जो कुछ भी आपकी लालसा है, आपकी इच्छा है, जो कुछ भी लालसा है मतलब इच्छा है हमारे जीवन की, अगर भूख भी हमारे जीवन की, रोटी भी हमको खानी है, तो वो भी सबसे उत्तम आपके लिए परमेश्वर करते हैं। सबसे उत्तम पदार्थ परमेश्वर की ओर से हमें तृप्त करने के लिए आता है, हमारे सोचने से पहले दे देने वाला परमेश्वर। सोचने से, मांगने से पहले, आपके मांगने नहीं, आपके सोचने से पहले परमेश्वर आपकी कमी घटियों को जानते हैं कि तुम्हारे पास क्या कम है। क्यों? क्योंकि तुम धन्यवाद करते रहते हो, तो एक रिश्ता, कनेक्शन बना रहता है कि तुम रोते नहीं हो, तुम बकते नहीं हो, तुम धन्यवाद करते हो। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो कुछ वो कहता है, जो कुछ मेरे पास में है उससे धन्यवाद। पहला वचन फिर से पढ़ेंगे एक बार, जो कुछ मेरे पास है उससे धन्यवाद। पढ़े, हे मेरे मन, हाँ, यहोवा को धन्य कह, हाँ, और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है, जैसा कुछ मुझ में है, प्राण, शरीर, आत्मा, लहू, और जो कुछ मैंने पा लिया है परमेश्वर के नाम से। आज अगर मैं अमीर हूं, आज अगर मैं जो कुछ भी हूं, जैसा कुछ है, वो भी धन्यवाद करे परमेश्वर। मेरा ओन मतलब जो आज मेरे पास जो कुछ भी है, वो भी परमेश्वर को धन्यवाद करे। आमीन, हालेलुया। जो कुछ हमने पा लिया है परमेश्वर के नाम से, जो कुछ भी हम बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, हम क्या बन गए, पढ़े लिखे बन गए, समझदार बन गए, जो कुछ भी हम बन गए, उससे परमेश्वर को धन्यवाद करें हम। वो दिखता नहीं है, कहीं है नहीं, लेकिन हाँ, तुम अगर विश्वास करते हो तो वो है, तुम्हारे साथ है। जैसा हम देखते हैं कि यहाँ से आए, यहाँ से देखा, इसको देखा, उसको देखा, इसके आंसू पहुंचे। क्यों? क्योंकि तुम विश्वास करते हो वैसा, और तुम पा लेते हो वैसे का वैसे। हमारे धन्यवाद सच्चे हैं, हमारी प्रार्थना सच्ची। वो कहता है कि मैं अपने सच्चे आराधकों को ढूंढता हूँ। किसको? कौन है सच्चे आराधक? ये है सच्चे आराधक। अभी कल किसी ने मुझसे पूछा कि क्या हम सबको कॉल कर दें कि कल संडे आना है, चर्च खुला है कल? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि कल तो संडे है, दुनिया को मालूम है कल संडे है, और कल चर्च लगेगा, ये सबको पता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं। जिसको बताने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये कि वो परमेश्वर का प्रेमी रहता है और उसके अंदर से उसको भूख नहीं है। आमीन, उसको भूख नहीं है। जिसको भूख है उसको बताने की जरूरत नहीं है कि कल रविवार है, कल चर्च लगता है, नहीं है जरूरत। उसको पता है, वो तो इंतजार कर रहा होगा पूरे हफ्ते से
कि कब ये सब हटे और कब हम जाके परमेश्वर की महिमा करें। उसको बोलने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है। हम 2 है, 5 है, 1 है, जितने भी हैं। अगर हम दाऊद यहाँ पर अकेला है मन के साथ, कितने लोग हैं दाऊद और दाऊद का मन? कौन बने? दाऊद और दाऊद का मन। वो अगर वहां कर सकता है कि ओ मेरे घर अकेला है दाऊद, अकेले की प्रार्थना कर रहा है, तो हम तो बहुत है यहाँ पर। आमेन, हालेलुया। उनके मन भी है यहाँ पर, तो सारी कुर्सियां भरी है इसका मतलब, क्योंकि उनके बाजू में उनका मन बैठा है, जिनको वो बता रहे सुनो मेरे मन परमेश्वर को धन्य दो। यस लॉर्ड। उसके अजर को मत भूलो, वही तुम्हारे प्राणों को बचाता, वही तुमको भला चंगा करता, वही तुमको सबको सबसे उत्तम आशीषों को देता, वही तुम्हारी सारी की सारी अभिलाषाओं को पूरा करता। अभिलाषा मनुष्य के साथ क्या अभिलाषा है? सब हर चीज में अभिलाषा है। एक एज रहती है, मैं आपको बताऊं, एक उम्र रहती है जब मनुष्य जोड़ता है चीजों को, तब उसको अभिलाषाओं की जरूरत पड़ती है। एक समय ऐसा आता है कि जब परमेश्वर की ओर से संतुष्टि जब आ जाती है, वो किसी भी उम्र में आ सकती है, किसी भी समय आ सकती है, किसी भी समय परमेश्वर की उपस्थिति अगर आपके अंदर आ गई और आप संत हो गए, फिर चाहिए, फिर आप मगन हो गए, मलंग हो गए आप उसमें। वो और आप यहाँ दाऊद मलंग है, उसके मन के साथ बात करता है, मन को धन्यवाद कर, सुना मलंगों के विषय में? वही मलंग जो मन परमेश्वर में लग जाए और शरीर उसके हिसाब से चलने लगे, वो मलंग हो गया। आमेन, हालेलुया। उसके साथ लीन हो गया, कोई नहीं चाहिए उसको। फिर वो अकेले बजा लेगा, अगर उसके बाद ढपली तो बजा लेगा, वो बजाता था ढपली, वो ढपली बजा के महिमा करता था अकेले, उसको होश नहीं रहता था, क्योंकि उसका मन परमेश्वर में, शरीर परमेश्वर में हो गया था, क्योंकि उसने इतना कुछ देख लिया था अपने जीवन में, तो इतना तृप्त हो गया था वो। इसने ये बुक लिखी है और वो पूरी बुक धन्यवाद पर है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इतना कुछ, क्या क्या सब कुछ जो हमारे जीवन में मिला। लेकिन जब तक हम लेने की लालसा रखेंगे तब तक धन्यवाद आएगा नहीं। लेकिन पहले धन्यवाद कर लो। वचन कहता तू सिर्फ मेरे नाम और मेरे राज्य की खोज कर। वो क्या है? वो है धन्यवाद। ओ प्रभु कितने अनुग्रहकारी परमेश्वर हो आप, आपने मुझे वहां से यहां पहुंचा दिया, इतना ही धन्यवाद है। और अगर ये हो गया तो सब कुछ ऐसा। शिवा की रानी टनों से सोना लाके दी थी सुलेमान, टनों से सोना, समझते हो? टनों से सोना। आज एक 10 ग्राम की लोग बात करते, कितने का हो गया भैया 10 ग्राम? टनों की बात करो, वो परमेश्वर है। आमेन। वो कहती है रानी आके कि जैसा मैंने तुझे सुना था उससे भी बढ़ के पाया। हालेलुया। ये कैसे आने पाया? ज्ञान बुद्धि, क्योंकि उसके बाप ने सिखाया था कि परमेश्वर से डरना है भैया तुमको। दाऊद ने सिखाया था सुलेमान को कि डरना है परमेश्वर से। इसके लिए इतना, जैसा बाप आशीष है वैसा बेटा आशीष है। तो परमेश्वर क्योंकि उनका आशीष है, क्योंकि वो धन्यवादों में जानता है परमेश्वर। हम जब तक परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर हम में बनेंगे। आमेन। और अगर आप में परमेश्वर है, आपके अंदर परमेश्वर है, तो कमी किस बात की है? तुम अपने लिए छोड़ो, दुनिया के लिए बोलने लग जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर से वो बोलता है, तुम्हारे हाथों से वो छूता है, तुम्हारी आंखों से वो देखता है, देखते साथ करुणा और दया निकलने लगती है। आप कैसे होने पाता? ये परमेश्वर ने दिए वो आंखें, वो मन दिया है। अगर मन अच्छा है तो सब अच्छा है। आमीन। वचन कहते हैं, यीशु मसीह ने बोला कि जो कुछ तुम खाते हो उससे अशुद्ध नहीं होते तुम, अंदर से जो आता है वो तुमको अशुद्ध का। अंदर अगर मन गंदा है तो वो गंदा निकलेगा। मन साफ है तो आशीष निकलेगी। आमीन। तो अंदर से मन को साफ कर लेना। लोग बोलते ना नियत, मन है नियत। क्या है नियत? नियत भी मन है। देने वाला मन, उदार होना मतलब मन अच्छा होना, उसको बोलते हैं नियत का अच्छा होना। वो अच्छा होना, वो साफ होना। अगर वो अच्छा है तो सब अच्छा है। आपका हर काम अगर आप सोच के जा रहे हो परमेश्वर की ओर से और मन साफ है आपका, तो आपके चेहरे पे देखिएगा, लोग पूछेंगे कि ये कैसे इतना संतुष्ट हो तुम यार, कैसे ऐसा होने पाता है। हर वो मनुष्य जो मुझसे जुड़ा है वो सिर्फ मेरे आनंद को देख के खुश है कि ये बंदा खुश कैसे रहता है, इतना खुश कैसे। और जैसे ही वो जिक्र कोई छेड़ दे, जैसे कोई परमेश्वर बोलते धोखे से, उसके बाद आधा घंटा लेता है ये आदमी कम से कम उसको धन्यवाद देने के लिए। क्या ऐसा क्या मिल गया इसको? अरे परमेश्वर मिल गया। पूरी दुनिया परेशान है। लोग कहते हैं मोक्ष, अरे यीशु मसीह मानो वही है मोक्ष। यीशु मसीह ग्रहण कर लो, सारी इच्छाएं अंदर से खत्म हो जाएंगी आप, और तृप्त हो जाओगे आप। किसी भी चीज के लिए आप रोगे नहीं, परेशान नहीं, उसमें खुश और आनंदित बने रहोगे, क्योंकि उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। आमीन। लालसाएं कभी खत्म नहीं होगी आपकी, मैं बताऊं। लेकिन अगर यीशु मसीह पालोगे तो लालसाएं खत्म हो जाएंगी आप। फिर लालसाएं नहीं रहेंगी, इच्छा नहीं रहेगी, कुछ चीज में मन नहीं लगेगा, ना खाने में, ना पीने में, ना पहनने में, ना ओढ़ने में, कहीं मन लगेगा ही। क्योंकि मन तो जहां लगना था वहां लग गया, और एक बार अगर लग गया तो फिर हटता ही नहीं है वो मन।
क्योंकि ऐसा कोई नशा है ही नहीं उसके जैसा। वो कहते हैं हम पीते हैं गिरते नहीं है, क्यों नहीं गिरते? क्योंकि जिससे पिया हुआ वो ऐसा प्रेम और ऐसा आनंद के साथ पिया हुआ है, गले तक भरे लेकिन गिरते नहीं, खुश है, आनंद है और उसके नशे में। हालेलुया। ये कैसे होने पाता? ये जब होने पाता जब आपका मन आपके साथ हो जाता, आत्मा शरीर दोनों एक मन हो जाते, दोनों एक हो जाते हैं। आत्मा से रोज बात करो आप आपकी, मेरा आत्मा उससे बात करता, मजाक भी करता है, सिखाता भी है, समझाता भी है, डांटता भी है कई बार। हालेलुया। लेकिन ये जब होने पाता जब आप एक मन हो जाओ, मतलब शरीर और मन और आत्मा एक हो जाते हैं। शरीर जो बोले वो आत्मा माने, आत्मा जो बोले वो शरीर माने। अगर ये हो गया तो आप पूजने लग जाओगे। हालेलुया। लोग आपको पूछ देंगे, आपके अंदर बोलेंगे कि जैसे पौलुस को पूछ दिया लोगों ने, उन्हें लगता है देवता हमारे बीच में मनुष्य के रूप में आ गए। लोग बोलते ना देवता स्वरूप आदमी है ये, कैसा कौन सा स्वरूप? परमेश्वर। हाँ, कैसे उन्हें पता कि वो मनुष्य संसार की सारी चीजों को छोड़ के परमेश्वर का हो जाता है। हालेलुया। हम अगर अच्छे इंसान है, ये सब सिर्फ इंसानों के लिए, मनुष्यों के लिए है कि हर वो मनुष्य जो सबसे पहले ये करे कि सब साइड में करते हैं, लालसाओं को, इच्छाओं को, दुखों को, तकलीफों को, रोगों को, श्रापों को, बंधनों को, और उसके बाद उसको ये एक वचन पढ़ा दिया जाएगा। वचन संहिता 103 का 1 से 5 तक अगर वो पढ़ ले तो उसमें सारी की सारी प्रधानताएं मैं आपको बता दूं, जो कुछ भी मनुष्यों की जरूरत है वो सब 1 से लेके 5 के बीच में सब कुछ नहीं बाकी है। वहां तुम्हारी अभिलाषाओं के विषय में भी लिखा है, तुम्हारे प्राणों की रक्षा भी वही करते हैं, परमेश्वर का उपकार भी लिखा वहां पर, और धन्य करना भी लिखा है। सिर्फ वो कहता है कि तुम सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद करते रहो और कुछ करने करोगे। अगर सिर्फ परमेश्वर को धन्य कहते रहते हो कि परमेश्वर आप भले हो, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तो ये सारी आशीष बनी है। हाँ, इसको दूसरे तरीके से अगर देखें कि ये सारी आशीष आप कैसे पा सकते हो, ऊपर की आशीष, तो सिर्फ परमेश्वर को धन्य कह के ये सब कुछ आपका हो सकता है। आमीन। सिर्फ परमेश्वर को धन्य कहने से ये सारी आशीष आपके जीवन में पूरी हो जाएगी, क्योंकि वही है देने वाला, वही है, उसको बोलते हैं दाता। दाता मतलब देने वाला, और देने वाला, देने वाला, देने वाला। और ये दाऊद की नजर से, आप जब नए नियम में आते हो तो अब यीशु मसीह की नजर से देखो, अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अब आशीष पर आशीष है। अब कुछ बदलाव है अब यीशु मसीह में। तो दाऊद की नजर से ये तो उपकार लिखा है, अब ये अनुग्रह है आपके, और अनुग्रह में सब कुछ। वो कहता तुम सिर्फ मेरे पिता की वचनों को पूरा करो, उसको सुनो, उस पर चलो, सब कुछ तुम जो मांगोगे तुमको मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा, यदि मेरा वचन तुम में बना रहे तो। बने रहना मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बने रहना मतलब उस वचन पे हम जीने लग जाए। अगर उसने झूठ नहीं बोला तो झूठ बोलना छोड़ दो, वचन बन गया हमारे अंदर। चोरी करना बंद कर दे, चोरी करना बंद कर दिया, उसका वचन बन गया हमारे अंदर। उसको धन्यवाद करना, धन्यवाद करने लगे रोज, उसका वचन हमारे अंदर जीने लगा। बस ये इतना ही, बस हमें परमेश्वर को धन्य कहना, परमेश्वर की तारीफ करना। हम दुआ शुरू करते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर की तारीफ करना। हम कहते हैं प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामयी परमेश्वर, दयालु, सब ये सिर्फ तारीफें हैं परमेश्वर की, वो अच्छी लगती है। इसके पहले कि हम मांगे उसकी तारीफ, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप आशीषों को देने वाले परमेश्वर। आपने मुझे जिंदा रखा, मुझे भला चंगा रखा, मैं मुझमें कुछ कमी नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके लिए मैं प्रार्थना करके मांगू मेरे को ये दे दो। आपने मेरी सारी प्रार्थना पहले पूरी कर दी, उसके लिए धन्यवाद करो। धन्यवाद, धन्यवाद, तारीफ, 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 तारीफ। आज मेरे मांगने से पहले वो सारी चीजें परमेश्वर पहुंचा देते हैं। वचन कहते हैं कि जैसे कि तुम्हारे पास 4 भेड़ें रहेंगी, वो 400 के बराबर दूध देने वाली रहेंगी। क्या चाहिए यार? 4 भेड़ें आपके पास और 400 के बराबर दूध देती हो। दिखती नहीं है लेकिन है ऐसा। कैसे कैसे ये है परमेश्वर के साथ आपका प्रेम, आपका जो आपका सच्चा प्रेम। आप रोते रहो प्रभु मेरी कुर्सियां रखो, पेड़ लगवा दो। मैं कहता हूँ इस दरवाजे से वो अंदर आ जाए जो परमेश्वर को खोजता हुआ है, बस। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के लिए ईमानदार हो वो चाहिए यहाँ पर। हालेलुया। रोने वाले, गड़गड़ाने वाले, भीख मांगने वाले नहीं चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान नहीं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अब मैं आपको बताऊं, मेरा बच्चा जो भी इस चीज को समझता है, उसने बोला कि
क्या हम कुछ रंग ले सकते हैं, क्या हम पानी की पिचकारी ले लें, क्या हम ये कर लें, क्या हम वो कर लें। मैंने उसको समझाया इस बात को, फिर उसको बताया कि बेटा ये जो समय है ये ऐसा समय है जब यीशु मसीह पर दुखाया था, 40 दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया था, कुछ पिया नहीं था उन्होंने। ऐसे छोटी छोटी चीजों से मैंने उसको समझाना शुरू किया। मैंने तू क्या चाहता है कि तू ये करे। मैंने एक रंग उसका जो सबसे बड़ा रंग हमारे जीवन में उसका लहू का रंग, हालेलुया। उसका रंग चढ़ा हमारे ऊपर, तो और किसी रंग की जरूरत नहीं है। आमेन। हम उसके रंग में रंगेंगे, उसके लहू से धुले हुए लोग साफ हो गए होंगे। बेटा वो जरूरत नहीं है। वो बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए इस बात। और ये आप कब समझाओगे? हो सकता है कि आप उसके मोह में प्रेम में जाके बह जाओ, अरे ठीक है बोले तुम बच्चे तो होगा। लेकिन अगर आप जानते हो उसी के आपका खुद का प्रेम और खुद की उसके लिए इज्जत है, तो आप इज्जत कराना सिखा दोगे लोगों को। आमेन। मैं कहता हूँ परमेश्वर को परमेश्वर का जैसा मान सम्मान दे दो सिर्फ। अगर आप सिर्फ इतना कर रहे हैं कि परमेश्वर को परमेश्वर जितना मान सम्मान दे रहे हैं, सर जब आप झुकाते हो उसके सामने, तो सर झुकाने का मतलब होता है कि उसको आदर देना। और अगर आप आदर दे रहे हैं परमेश्वर को, कुछ नहीं आता, सिर्फ सजदे दे रहे हैं आप परमेश्वर, मुझे कुछ नहीं आता प्रभु, मैं तो आपके सामने सर झुकाता हूँ बस, मुझे ना धन्यवाद देते आता ना प्रार्थना करते आता, बस मैं तो सर झुका रहा हूँ आपके आगे, सर झुकाता हूँ कि मेरे जीवन की समस्या आप जानते हो, आप परमेश्वर, आप हड्डी हड्डी मांस मांस गुदा गुदा जानते हो, मेरे दुखों को भी आप जानते हो, बस मैं घुटनों पर आता हूँ और मुझे छोड़ा लो, बचा लो, बस इतना कर दो, हो जाएगा। ऐसे आज हमारे जीवन की बारी है, हम अपने धन्यवादों में हर संडे के वचन के साथ, आज का जो एक वचन आज जो दिया परमेश्वर ने, वो है सिर्फ धन्यवाद का वचन, सिर्फ धन्यवाद कर देने का और धन्यवाद देने का, मुंह से अंगीकार करने का कि पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपकी बड़ाई करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ, मैं आपकी महिमा करता हूँ, क्योंकि आप महिमा योग्य परमेश्वर हैं। हर दिन तो मांगा है, हर दिन तो बड़े बड़े वचनों से बात है कि आज तो सिर्फ मैं धन्यवाद करने आया हूँ, आज आया हूँ आंखों को बंद करूंगा और आपकी महिमा करूंगा, पुराने सारे बातों को याद करूंगा और सारे अनुग्रह को याद करूंगा, सारी की सारी जो आप शुरू से लेकर आज तक आपने मेरे जीवन के लिए, इसको मैं याद करने का दिन है। और वो याद कर, जब मैं सारे अनुग्रह याद कर लूंगा, सारी आशीष याद कर लूंगा, सारे उपकार याद कर लूंगा, तो आज मैं आपको धन्यवाद दूंगा, शुरू से आखिरी तक के सारे अनुग्रह। जब से आपने मेरी उंगली पकड़ के मुझे संभाला है, जब से आपने मेरा नाम मुझे याद दिला दिया कि मैं ओन एक पर्सनालिटी हूँ, मैं खुद एक पर्सन हूँ, मैं खुद कौन हूँ, जिस दिन से मैंने जाना हूँ, 6-7 साल का था, जब 8 साल का था, या जब से हमने होश संभाल लिया अपना, तब से लेके आज तक जो कुछ भी आपने हमको दिया है, आज मैं उसका धन्यवाद। सुबह से शाम तक जितनी प्रार्थनाओं को आप मेरी सुन लेते हैं, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद करूंगा। वो पहला दिन जब मैं मेरे लिए प्रार्थना करता था, वो पहला दिन जब कोई मेरे लिए प्रार्थना करता था कि ये प्रभु को जान ले, उसका धन्यवाद करूंगा, अपनी बुलाहट का धन्यवाद करूंगा। आज हम अपने बुलाए जाने का धन्यवाद करेंगे कि हम मसीह में चुन लिए गए, परमेश्वर की संतान हो गए और उसकी पवित्र मेज से खाने वाले हो गए, उसके लिए धन्यवाद। उसकी मेज आशीषित है, जहां से स्वर्ग से सब कुछ तृप्त करने वाली आशीषें उतरती है, उस मेज में से मैं खाता हूँ, उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। मेरे जीवन का जो जीवन मैंने काट लिया अभी तक और मैं भला चंगा पाया जाता, उसके लिए धन्यवाद करूंगा। अपनी आंखों को बंद करें, उसके सारे उपकारों को याद करें। आज के दिन एक एक उपकार शुरू से लेकर आखिरी तक, आज तक जो कुछ भी उपकार परमेश्वर ने आपके जीवन पे किए, उसको अनुग्रह बोल के याद करें और उन एक एक बातों का अपने मन से धन्यवाद करें। परमेश्वर आपसे धन्यवाद चाहते हैं। जब हम